अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से ज़िंगर बर्गर बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बनेंगे, बिल्कुल बाहर के ज़िंगर बर्गर जैसा टेस्ट होगा और बर्गर भी देखने में बिल्कुल ही वैसा होगा। जब आप बना के खाएँगे ना तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपने बाज़ार वाला ज़िंगर बर्गर घर में बना के एंजॉय किया है। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बाज़ार वाला ज़िंगर बर्गर आज हम कैसे बनाएंगे और उसमें क्या-क्या चीज़ें डलती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए बोनलेस चिकन भी लिया है और हड्डी वाली चिकन लेकर ना उसको हड्डी से अलग कर लिया है, ठीक है। तो ये पीस सारे आपके सामने इस तरीके से, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और अब मैं इसमें मसाला मैरिनेट करके रखूँगी। मसाले में हम डालेंगे लहसुन पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, नमक लेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, टिक्का मसाला लेंगे 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर लेंगे आधा टीस्पून। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मैं सोया सॉस भी डाल रही हूँ, वो आप लाजमी डालिएगा 1 खाने का चम्मच। तो इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर चिकन पे मैरिनेट करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, मैदे में मैं डाल रही हूँ चाट का मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च लेंगे 1 खाने का चम्मच, ठीक है। और नमक मैंने लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग तकरीबन 1 खाने के चम्मच के बराबर, क्योंकि मैदा ज़्यादा है। इस सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, मैदे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन का एक एक पीस उठाकर जो है इसको मैदे में कोट करते जाएंगे बहुत हल्के हल्के हाथ से। हमने जो है ना इसके क्रम्स बनाने हैं और पहले एक दफ़ा अच्छे से कोट करने के बाद आप ठंडे पानी में से डिप कीजिएगा। उसके बाद दोबारा से आप इसको मैदे में डालें और इसको हल्के हाथ से हिलाते जाएं तो इसके अच्छे से क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म होने रखा है, तो ये जैसे ही हमारे क्रम्स बन जाएंगे तो हम इसको ऑयल में डालेंगे और फ्राई करने के लिए रख देंगे। बस 2 से 3 मिनट जो है ना लगते हैं चिकन को फ्राई होने में। पहले आपने एक तरफ से फ्राई करना है और इसको जब इसके क्रम्स जो हैं वो हार्ड हो जाएंगे तो आपने इसको जगह पलटा देनी है और दूसरी तरफ से फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। ज़्यादा इसको हमने हिलाना चलाना नहीं है वरना इसके क्रम्स ख़राब हो जाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये वाले ज़िंगर बर्गर। ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताया है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो देखा आपने, झटपट से ज़िंगर बर्गर बनके तैयार हो गए हैं। बस बन को आपने बीच में से कट करके इसे थोड़ा सा पैन में सेक लें। उसके बाद जो है उसमें आप लगाएं केचप, मायोनीज़ या जो भी आप स्पाइसेस पसंद करते हैं, चटनी वगैरह वो भी यूज़ कर सकते हैं और सलाद के पत्ते वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर सिंपल सा बनाया है, ठीक है। जितनी चीज़ें डालेंगे उतना बर्गर बहुत टेस्टी, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बस मैंने ये सब लगाने के बाद डायरेक्ट इस पर चिकन रख दी और इसको कवर कर दिया। लेकिन आप इसके अलावा भी चीज़ें रख सकते हैं, इसमें चीज़ रख सकते हैं, मोज़रेला, चेडर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, स्लाइस चीज़ की यूज़ कर सकते हैं और सलाद के पत्ते भी, खीरा भी, ये सब चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। हर तरह से ये बहुत ही टेस्टी बनता है। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मज़ेदार बनता है। तो मैंने तो बस ये झटपट से बना लिया जो घर में चीज़ें अवेलेबल थी और साथ में ही मैंने इसकी सैलड बनाई है जो मायोनीज़ और गोभी मिक्स करके बनाते हैं। इसके साथ में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आलू थे नहीं वरना मैं फ्रेंच फ्राइज़ भी ज़रूर बना लेती। तो आप लोगों ने मेरी बताई हुई रेसिपी से ज़िंगर बर्गर बनाना है जो कि बहुत ही आसान तरीके से और झटपट से बन के तैयार हो जाएगा। और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ज़िंगर बर्गर की रेसिपी कैसी लगी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।